बढ़िया बढ़िया। अरे आज हम दोनों आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप फ्रंट लीवर सीखना कैसे शुरू कर सकते हैं। मज़ा आ गया भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड आज हमारे साथ है लोकेश एंड आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं फ्रंट लीवर। यस तो एंड फ्रंट लीवर ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग आपको सिखाएंगे कि आप फ्रंट लीवर कैसे अनलॉक कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून। ये मेरा वार्म अप सेट है। लेट्स गो। अभी क्या करने वाले हो भाई? आर्चर पुलअप्स। मैं आर्चर पुलअप्स पे काम कर रहा हूँ। ओके ओके तो वही अटेम्प्ट्स करूँगा। ओके। देखते हैं। वो भाई बहुत बढ़िया। एक नंबर। ओके गाइज, तो लोकेश ट्रेन कर रहा है आर्चर पुलअप्स एंड हम सैट करेंगे। तो सैट का पहले अटेम्प्ट से पहले हम एक वाइड फ्रंट लीवर टच करेंगे एंड उसके बाद फिर हम सैट का अटेम्प्ट करेंगे। भाई साहब रिस्ट में दर्द है यार। ये लोकेश सेट नंबर 2 सुपिनेटेड पुलअप्स। लेट्स गो। बहुत सही। सो आज का वीडियो का मेन पॉइंट हमारा ट्रेनिंग नहीं है, इट्स फ्रंट लीवर। आज हम दोनों आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप फ्रंट लीवर सीखना कैसे शुरू कर सकते हैं। तो आपका पहला गोल होना चाहिए कि एक हाई बार पे स्कैपुला पुलअप्स अनलॉक करना, जो कि ऐसा दिखता है। जब आपको अपने स्कैपुला पे कंट्रोल आएगा तो नेक्स्ट स्टेप है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स, जो लोकेश करके दिखाएगा। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करके आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन का आइडिया आएगा एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू लर्न पुलअप्स। तो दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सैट। लेट्स गो। बहुत गंदा था यार। हाँ यार। सेट नंबर 3, लेट्स गो। ओ भाई सो द प्रॉब्लम इज कि ये बार यहाँ से थोड़ा क्रैक हो चुका है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, जिसके कारण से हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। रिस्की है बहुत, अगर हम लोग किए तो दिक्कत हो जाएगा। तो कल मेरे को फीवर था एंड उसके कारण बॉडी में थोड़ा फटीग है, जिसके वजह से रिस्ट में बहुत दर्द हो रहा है सैट करने के टाइम। तो आई हैव डिसाइडेड कि आज हम सैट नहीं करेंगे। इट्स नॉट वाइज फालतू को अपने बॉडी को इंजर करके। तो अभी हम बस फ्रंट लीवर पुलअप्स करेंगे, उसके बाद कुछ कॉम्बोज एंड उसके साथ साथ हाँ फ्रंट लीवर भी सिखाएंगे। ये हमारी कैमरा वुमेन। जब आप स्कैपुला पुलअप्स, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स और पुलअप्स अनलॉक कर लो तो उसके बाद है ये, आपको पुलअप्स के पोजीशन में जाके अपने लैट्स को यूज करके बस इस मोशन को, लाइक फ्रंट लीवर मोशन को रेप्लिकेट करना है। यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू फ्रंट लीवर, बट आपको अपने लैट से कंट्रोल करके कुछ इस तरह पुल करना है। जब आप इस स्टेप को मास्टर कर लो तो इसके बाद सेम चीज करके आपको टक फ्रंट लीवर में जाना है, कुछ इस तरह। एग्जैक्टली। शुरू में आपको टक फ्रंट लीवर होल्ड करने का जरूरत नहीं है, आप बस टक फ्रंट लीवर में जाके वापस नीचे आ सकते हो एंड उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप थोड़ा देर में बताएंगे। बाय सुपिनेटेड ग्रिप, गजब यार। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, हम और लोकेश दोनों ही एम्प्टी स्टमक हैं। ऐसा क्यों भाई? एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करने से
ठीक है, तो एम्प्टी स्टमक करने का रीज़न ये है कि जब हम लोग कैलिस्थेनिक स्किल्स करते हैं तो स्लाइट बॉडी वेट भी अगर आपका बढ़ता है तो वो परफॉर्मेंस पे दिख जाता है ना। तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग पहले अपना सेशन ख़त्म कर ले, उसके बाद खाना खाए। और कोई रीज़न? बस यही है। वो ज़्यादा हिल रहा है ना, डर लग रहा है यार कुछ भी करने से। बंद कर जा, आवाज़ मत कर भाई, इतना डर लग रहा है। ओके, तो जब आप हाई बार पे पुल अप पोजीशन से टक पोजीशन में जाके वापस नीचे आ जाओगे और जब आप उसे कम से कम 8 से 10 बार आराम से कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक प्रॉपर टक फ्रंट लिवर होल्ड करना है, जो कि ऐसा दिखता है। आप कम हाइट वाले बार पे पूरा नीचे जाके सिर्फ किक करके आपको एक वेस्ट लेवल का बार खोजना है और उसके बाद जो हम लोग फर्स्ट ड्रिल देखे थे कि आपको अपने बॉडी को कुछ इस मोशन से लिफ्ट करना है, वही सेम मोशन यूज करके आपको टक फ्रंट लिवर करना है। एक बार साइड से दिखाएगी। जब आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स में रहते हो तो आपका हाथ स्ट्रेट रहता है, बट जब आप टक फ्रंट लिवर करोगे तो आप देख सकते हैं कि आपका हाथ एक एंगल पे चला जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप फ्रंट लिवर के कोई भी वेरिएशन करो तो आपको आर्म्स को थोड़ा सा लीन करना है आगे की तरफ। हाँ भाई बताओ। अगला कॉम्बो करना है टच फ्रंट लीवर से स्टार्ट करके। ठीक है, एक फ्रंट लीवर पुल अप, ठीक है, पुल ओवर, सुपिनेटेड प्लेंज, फिर सुपिनेटेड प्लेंज से सुपिनेटेड फ्रंट लीवर, फ्रंट लिवर टच नहीं ना, सुपिनेटेड फ्रंट लीवर, और फिर पुल ओवर करके स्ट्रेट बार विक्टोरियन। लेट्स गो। चलो भाई, मजा आएगा। बढ़िया। अरे भाई साहब, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम फेल हुए हैं, सेकंड ट्राई बार फेल हो गया भाई। भाई क्लीन। लेट्स गो। बहुत सही चैलेंज था। हेफेस्टो से स्टार्ट करके सुपिनेटेड फ्रंट लीवर में ट्रांजिशन, ठीक है, पुल ओवर, ठीक है, सुपिनेटेड प्लेंज पुश अप, हाँ, फिर प्रोनेटेड फ्रंट लीवर टच, ठीक है, एक पुल अप, एक रेज, और फिर मैक्स फ्रंट लीवर होल्ड। चलो भाई, लेट्स गो। मजा आ गया भाई। ये देखो वर्कआउट के बीच में एनर्जी, सूजी का हलवा, ये देखो चतुर है, ये सबका डाइट खराब कर रही है। तो जब आप टक फ्रंट लीवर कर लो उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप एडवांस टक पे अभी मत जाओ, आपको करना है इन्वर्टेड डेडलिफ्ट्स, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। जब आप टक फ्रंट लीवर कर लोगे तो आपको लेग्स को स्ट्रेट एंड अपने बैक को ऐसा
हिंज करना है ऐसा। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड इन्वर्टेड डेडलिफ्ट। थर्ड कॉम्बो भाई, चलो भाई। नेक्स्ट कॉम्बो सुपिनेटेड प्लेंच। ठीक है। 2 सुपिनेटेड प्लेंच पुशअप्स। ठीक है। प्रोनेटेड फ्रंट लीवर में जाके 2 पुलअप्स, 2 रेज, पुल ओवर, सुपिनेटेड होल्ड। उसके बाद सुपिनेटेड फ्रंट लीवर। हाँ, सुपिनेटेड फ्रंट लीवर होल्ड 2 सेकेंड। फिर उसके बाद पी बार पे प्रोनेटेड प्लेंच। यहाँ से होल्ड। फिर लेट्स गो। ऐसा लग रहा है कंपटीशन में आ गए। भाई ये फेल हो गया। तगड़ा। मज़ेदार भाई, मज़ेदार। प्रोनेटेड प्लेंच तो अभी शुरू किया तुमने? हाँ यार, और कॉम्बो के लास्ट में कर दे रहे हो। हुआ नहीं लेकिन, बट जल्दी। लेट्स गो। भाई तुमको प्लान ज़्यादा पसंद है या फ्रंट लीवर? चूज वन। प्लांच, इजी चॉइस, इजी चॉइस। तो जब आप इन्वर्टेड डेडलिफ्ट कर लो तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए टक फ्रंट लीवर से एडवांस टक फ्रंट लीवर में जाना, जो कि ऐसा दिखता है। मेक श्योर कि आप अपने हाथ के एंगल को कम करो सो दैट आप एडवांस टक बैलेंस कर पाओ। अगर आप उसी एंगल पे एडवांस टक करने जाओगे तो वो इम्पॉसिबल है। लॉज ऑफ लिवर। देखने में इजी लगता है, बहुत टफ है भाई ये। हाँ, टफ तो है। देखो समझना पड़ेगा ये चीज़ ना, जैसे अगर आप ऐसे हैं ना तो अगर एक बार कोई ये चीज़ समझ गया ना कि जब आप एडवांस प्रोग्रेशन में जा रहे हो तो आपको ये एंगल भी कम करना पड़ेगा। एंड एंगल कम कैसे होगा? आपको यहाँ से और ज़्यादा पुल करना पड़ेगा वाइल कीपिंग योर हिप्स फॉरवर्ड। आपको ऑल टाइम अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करके आगे की तरफ पुश करना है। वही तो हार्ड होता है, बहुत सारा मसल्स एक बार में इन्वॉल्व। एग्जैक्टली। तो उसी के लिए होता है रेजिस्टेंस बैंड। तो आप कोई भी प्रोग्रेशन में अगर फंस जाओ, सपोज टक फ्रंट लीवर से एडवांस नहीं हो रहा है, तो गेट दिस। बहुत चीप होता है ये और कैलिस्थेनिक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। कोई भी स्किल आप इसके मदद से सीख सकते हो। एडवांस, सपोज आप टक फ्रंट लीवर में फंस गए तो आराम से इसकी मदद से आप जा सकते हो। हमको तो बैंड के साथ भी बहुत टफ लगता है, तो बैंड का रेजिस्टेंस बढ़ा लो, उससे भी। या तो जो प्री रिक्वेस्ट में तुम हो उसको और अच्छा करो। देख लिया तुम सीजन 2? हाँ, ये भी यही बात बोली थी कि मतलब जब तुमको पता है कि तो लास्ट स्टेप था कि हम लोग टक से एडवांस में जा रहे थे, एंड नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एडवांस्ड टक फ्रंट लीवर होल्ड करना है, जो ऐसा दिखता है। शुरू में आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो आपको एक रेजिस्टेंस बैंड को अपने वेस्ट के अराउंड लगा के सेम चीज करना है। एंड जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ तो आप रेजिस्टेंस बैंड हटा सकते हो। तो जब आप एडवांस टक फ्रंट लीवर कर लो विथ एंड विदाउट रेजिस्टेंस बैंड, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको बैंड को अपने वेस्ट के अराउंड रैप करके ऐसे जाना है इन्वर्टेड डेडलिफ्ट वाले पोजीशन में, एंड वहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आना है। मेक श्योर टू इंगेज योर बैक। एंड जब आप फ्रंट लीवर पोजीशन पे आ जाओ तो इसे होल्ड करने का कोशिश करो, एंड देन वापस नीचे। सो यू कैन रिपीट इट 5 टाइम्स अंटिल आप वो फ्रंट लीवर पोजीशन सही से होल्ड कर पा रहे हो। जब आप रेजिस्टेंस बैंड में सेम चीज़ कर लो तो आपको सेम चीज़ बिना रेजिस्टेंस बैंड या तो फिर लाइटर रेजिस्टेंस बैंड के साथ करना है। चैलेंज क्या आ सकता है कि जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ तक इजी होगा, बट यहाँ से आपका बॉडी गिरने लगेगा। तो टू काउंटर दिस व्हाट यू कैन डू कि यहाँ के बाद आप या तो स्ट्रैडल में चल जाओ और एल्स यहाँ से आप एडवांस में भी जा सकते हो।
या तो टक में भी जा सकते हो। मतलब आप प्री रिक्विजिट्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर फ्रंट लीवर करना डिफ़िकल्ट लग रहा है तो। जब हम लोग फ्रंट लीवर इतना डिस्कस कर रहे हैं तो ईशा तुम क्या समझी है फ्रंट लीवर से, दिखाओ। अभी तुम आज फर्स्ट डे है, बताओ करके क्या क्या सीखी है। यस देखिए ये टक फ्रंट लीवर तक चल गई है। एडवांस करो, वेरी गुड, होल्ड होल्ड, थोड़ा सा और पैर खोलो। करने वाले हो भाई, टच अटेम्प्ट बस। टच अटेम्प्ट, कम ऑन भाई, लेट्स गो। भाई बढ़िया, वाइट था भाई, तगड़ा। तो जब आप ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लो तो अब आप रेडी हो एक प्रॉपर फ्रंट लीवर अटेम्प्ट करने के लिए। फ्रंट लीवर करने का 2 तरीका है। सबसे पहले आपको बैंड को अपने वेस्ट के अराउंड लगा के कुछ इस तरह फ्रंट लीवर पे जाना है। आप हायर रेजिस्टेंस बैंड भी यूज कर सकते हो एंड जब आपको वो इजी लगे तो आप रेजिस्टेंस को थोड़ा सा घटा भी सकते हो। ये एक वे है। दूसरा तरीका है कि आप भाई अच्छे से हाँ इससे भी कर लेंगे। तो आपको रेजिस्टेंस बैंड को कुछ इस तरह लगाना है, इसको फिर अपने पैरों पे फंसाना है कुछ इस तरह एंड आपको फ्रंट लीवर रेज करना है ऐसे। तो जब आप इसमें से कोई भी एक वे में मास्टर कर जाओगे तो आपको उस वे को बिना रेजिस्टेंस बैंड के ट्राई करना है एंड इस तरह आप एक प्रॉपर फ्रंट लीवर अनलॉक कर लोगे। जब आप बिना बैंड के फ्रंट लीवर अटेम्प्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहला वे ऐसा एंड दूसरा ऐसा। डिफरेंस क्या है? ये ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से, ये थोड़ा ज़्यादा टफ है। क्योंकि वो ऊपर है। मतलब इसमें एक प्रॉपर फ्रंट लीवर रेज करना पड़ता है, बट कुछ लोगों के पास एक वेस्ट हाइट बार का प्रिविलेज नहीं होता है, उनके पास सिर्फ पुलअप बार होता है। सो ऐसा। अब एक थंबनेल के लिए एक फ़ोटो ले लो, मतलब लोकेश फ्रंट लीवर करेगा, हम ऐसे रिएक्ट करेंगे। फोटो ले। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस बैंड के साथ कुछ सेट्स करेंगे जिसका क्लिप्स हम आगे अटैच कर देंगे एंड दिस इज़ हाउ यू कैन लर्न फ्रंट लीवर। ये मतलब स्ट्रेट अप ईजिएस्ट वे है कि आप फ्रंट लीवर सीख सकते हो। सो ये सारे प्रोग्रेशंस को अच्छे से करो एंड फ्रंट लीवर आपका है। सो चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। सी यू इन अनदर वीडियो। लेट्स गेट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। अब भी करो। क्या? और चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि भाई का सिल्वर प्ले बटन आने वाला है जल्दी। यस प्लीज। मेरा ध्यान में अरे रियल ब्रदर। गजब भाई। भाई साहब हम